हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम क्लास 10 का हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए समझिए रिवीजन वीडियो होने वाला है। क्योंकि अब देखिए वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको आलतू फालतू का पढ़ना है, ठीक है। जो सिलेबस है उसमें जो गेस किया गया क्वेश्चन है उसी को पढ़ना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। इसलिए जो भी गेस क्वेश्चन है उसी को आप फोकस करिएगा। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों को आंसर याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर इसका टेस्ट आप देना चाहते हैं तो पाई क्लासेस प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर डायरेक्ट आप जाके पाई क्लासेस लिख लीजिएगा, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप प्रतिदिन लाइव टेस्ट क्लास 10 का ऑल ओवर बिहार में लाइव टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। अगर बात किया जाए टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में आपको 1500 प्लस स्टूडेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी एजुकेशन से न्यूज होता है, संबंधित होता है, वो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए टेलीग्राम को भी सभी लोग एक बार जाके ज्वाइन हो जाइए। जो भी नोटिफिकेशन आएगा बिहार बोर्ड के थ्रू, सीबीएसई बोर्ड के थ्रू, वो आपको टेलीग्राम में ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेलीग्राम में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आपके एग्ज़ाम के लास्ट तक यही साथ देने वाला है। 5starstudy.com पे भी जाके वहाँ पे भी आपको बहुत सारे PDF मिल जाएगा। वहाँ से भी आप जाके अपना अनुसार सभी सब्जेक्ट है, अपना अनुसार कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ये सब आपको सुविधा उपलब्ध, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। यह मेरा नंबर है और ये आपके सोनू सर का नंबर है, तो किसी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वह है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, इसे सभी लोग याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ऑप्शन ए है पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन बी है सामान्य वर्ग, ऑप्शन सी है दलित वर्ग, ऑप्शन डी है मध्यम वर्ग। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित वर्ग। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था ये सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पूछता है आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न आज का है, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजक किसको दूसरा रूप माना जाता है। यानी जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। मजदूरी प्रथा को, या जाति प्रथा को, या बाल मजदूरी प्रथा को, या समरसता को। तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति प्रथा को। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप मानता है, तो जाति प्रथा को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है साथियों वह कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जाति प्रथा जो है वो किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है अस्वाभाविक, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है स्वाभाविक, ऑप्शन डी है संवैधानिक। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्वाभाविक। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो अस्वाभाविक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है।
जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन जो आपको कल से लाया जाएगा वो आपके ऑफिस ओनली फॉर एग्ज़ाम यानी ओनली फॉर मैट्रिक एग्ज़ाम जो आएगा क्वेश्चन वही लाया जाएगा, यानी सभी गेस का गेस क्वेश्चन है। यानी एक बोला जाए तो मास्टर माइंड ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको लाया जाएगा। एक बुक आता है मास्टर माइंड का, ठीक है, मास्टर माइंड का, जो कि पाई क्लासेस के थ्रू निकाला जाएगा। प्रयास किया गया था कि 2022 के स्टूडेंटों के लिए पब्लिक किया जाए बाज़ार में, लेकिन अभी नहीं हो पाया। इसी में सभी लोग काम चल रहा है इस पे, लेकिन ये प्रयास रहेगा आप लोग से दुआ, अगर आप लोग का साथ रहा, प्यार रहा, तो इसको 2023 में लॉन्च करने वाले हैं, जो कि आपके बाज़ार में देखने के लिए मिलेगा मास्टर माइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें यही रहेगा जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, यानी वही पढ़ना है जो पूछेगा। गेस क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिए। इसे 2023 में फिक्स है कि पब्लिक किया जाएगा बाजार में, ठीक है। तो इस पे काम चल रही है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो देखिए, श्रम विभाजन का आधार अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैतृक पेशा। अगर आपसे पूछ देता कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन किसके आधारित नहीं है, तो मनुष्य की रुचि के आधारित नहीं है, फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है विडंबना का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है उपेक्षा, ऑप्शन बी है उपहास, ऑप्शन सी है अवलंबन, ऑप्शन डी है आडंबर। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो उपहास होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आज का है सच्चे लोकतंत्र का प्राय है, यानी सच्चे लोकतंत्र का प्राय। ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी है सुशासन, ऑप्शन सी है भाईचारा, ऑप्शन डी है कानून व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों करा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक जो प्रेरक व्यक्ति थे वो कौन थे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता जो है उसके प्रेरक 3 व्यक्ति थे। पहला महात्मा बुद्ध, दूसरा कबीरदास, तीसरा ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों में से कोई ना कोई आपको दे देगा, तीनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आज के देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर जो शिक्षा प्राप्त करने थे उसके लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश के कहने पे, यानी यही ने प्रोत्साहन किए बाबा भीमराव अम्बेडकर को। तब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है 10वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप मानिएगा, पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए है रोजगार सृजन के लिए, ऑप्शन बी है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन सी है जाति प्रथा दूर करने के लिए, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
कार्य कुशलता के लिए आधुनिक शब्द समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक मानता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है वह है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है वह है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, उसका पैतृक पेशा हो, बेरोजगारी बढ़ाता हो, रोजगार को बढ़ावा देता हो। यानी इसका कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है वो किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने के लिए अनुमति नहीं देती है जो कि उसका पैतृक पेशा न हो। पढ़ने के लिए था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आज का है वह है आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु कहा गया है, पूछा गया प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, वीवीआई लगा लीजिएगा। बार बार पूछा जाता है मैट्रिक परीक्षा में कि आधुनिक मनु, आधुनिक युग के मनु किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक युग के मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संचालित का शब्दार्थ है। संचालित का शब्दार्थ है, ऑप्शन ए है आरोहित, ऑप्शन बी है चालित, ऑप्शन सी है प्रवाहित, ऑप्शन डी है स्वचालित। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रवाहित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए आज जो आया क्वेश्चन वो सभी आपके एक चैप्टर से उठा के लाया गया है, लेकिन अगला बार से ऐसा नहीं किया जाएगा, आपको सभी चैप्टर कराएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए रिपीट किया गया प्रश्न है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। देखिएगा 17वां क्वेश्चन आज का है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए यहाँ पे पढ़िए कर रहा है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो ऑप्शन से ही देखने के लिए लग रहा है, देखने के बाद लग रहा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आदर्श समाज आपसे कर रहा है। तो आदर्श समाज में ऐसा नहीं कि सभी धनी रहेगा तो उसको आदर्श समाज कहेंगे, सभी पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको आदर्श समाज कहेंगे, या फिर सभी स्वस्थ व्यक्तियों को आदर्श समाज नहीं कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आज का है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म आप जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ? तो महू के मध्य प्रदेश में, एमपी में हुआ था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, आप वीवीआई लगा लीजिएगा।
डॉक्टर राम अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। कहीं आपको पूछ दे ऑप्शन में महू करके भी दे देगा, ठीक है। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आज का है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है दोस्तों, शीर्षक कहानी जो है यह किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है लली सिंह यादव, ऑप्शन डी है नलिन बिलोचन शर्मा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लली सिंह यादव के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है हिंदी में रूपांतरित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है, भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है? यानी भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ऑप्शन बी है संत परंपरा और साहित्य, ऑप्शन सी है विचार और वितक, ऑप्शन डी है भारतीय लिपियों की कहानी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगला प्रश्न है, देखिए बताया गया प्रश्न है, आज टोटल आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप 20 में कितना आंसर आपको याद था। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमेशा मिलती रहे। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।